एक अरशद शरीफ शहीद हुआ है, अब लाखों लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल करेंगे, क्योंकि अवाम जागी हुई है। मैनिपुलेट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, राना सलाउल्लाह से फैक्ट फाइंडिंग्स नहीं छुप जाते। आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से किसी सहाफी के लिए अवाम जो निकली है, माएँ निकली हैं, बच्चे निकले हैं, बूढ़े निकले हैं, स्टूडेंट्स, आपको हर तबका फिक्र के लोग, वहां पर बूढ़ी बूढ़ी खवातीन व्हील चेयर्स पर आई हैं अरशद शरीफ की, वो कह रही है ये हमारा बेटा था। आज इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया टीम जो उनकी है उनके साथ भी एक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस लॉन्ग मार्च को जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च समझा जाए, इसे सियासी ना समझा जाए, क्योंकि आज़ादी ही असल जमहूरियत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आज बहुत से मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस रहे, लेकिन आज की सबसे बड़ी ख़बर जो है, और वो बड़ी ख़बर है हमारे दोस्त बोल न्यूज़ का हिस्सा, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ, जिनका इंतकाल हुआ आज। उनका नमाज जनाजा जो एक तारीख़ी नमाज जनाजा था, ऐसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा कोई लीडर हो, उस लीडर के नमाज जनाजा अदा किया गया। उसके बाद आहों में, सिसकियों में उन्हें सपुर्द खाक दिया गया। एक बड़ी तवील जद्दोजहद है इस सारे अमल में कि एक तरफ वो अपने तई सहाफ़त कर रहे थे, वो सहाफ़त जो इतने साल से वो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वो हक़ाइक़ बता रहे थे, उनको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन हम मुसलसल पेश कर रहे हैं। एक मामला उनके कत्ल का है, उनकी शहादत का है कि उसके हवाले से हक़ाइक़ जो भी हों, ज़िम्मेदार जो भी हो, जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी उसके कत्ल के तानो बानों में जुड़ रहा है तो उसको शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उनसे पूछगिछ होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस कत्ल के, इस शहादत के मुहर्रकात सामने आने चाहिए, क्योंकि यह मुतालबा पाकिस्तान के सहाफ़ती बरादरी का है, न सिर्फ पाकिस्तान की कौम का भी है, बल्कि। तो इसमें आज हम बात भी करेंगे, उनको याद भी करेंगे। हमारे साथ हैं बोल के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन। शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मोहम्मद आलीजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। एक बड़ा अजीब मंज़र है कि यहाँ से जनाजा निकाला गया, तकरीबन को 3-3.5 घंटे पहले यहाँ से उनकी मैयत को ले जाया गया फैसल मस्जिद, जहाँ जिस किस्म का क्राउड था, जो लोग थे, वो नाकाबिले बयान सूरत हाल है। शायद इस्लामाबाद में इस किस्म के इज्तिमात जो हैं वो जनाज़ों की सूरत में तो शायद कौम ने बहुत कम देखे हों। और दूसरा, उनकी तदफीन हो गई, लेकिन ये घर जहाँ मोहम्मद आलीजा मौजूद हैं, इस घर में अब मर्द कोई नहीं है, सिर्फ एक अरशद शरीफ थे, बाकी उनके बच्चे हैं, उनकी वालिदा हैं, उनकी अहलियाँ हैं। आलीजा, बड़ा अजीब मंज़र आपने उस वक्त देखा जब यहाँ से उनकी मैयत को, शहीद को ले जाया गया। बड़े रिक्कत आमेज़ मनाजिर थे, और इस वक्त ये घर दोस्तों के वापस आने में सूना सूना लग रहा है। क्या मनाजिर थे उस वक्त जब यहाँ से उनका जस्ते खाकी ले जाया जा रहा था? जी बिल्कुल मुदस्सिर, जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ये बताते चलूँ कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मुल्क के तुलो अर्ज़ से पहुँचना शुरू हो गए थे। पूछने पे मालूम होता था कोई वज़ीरिस्तान से आया था, कोई फैसलाबाद से आया था और कोई मुल्तान से आया था। एक फ़ैमिली तो तौसा शरीफ से भी आई थी, जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ को सल्यूट भी पेश किया। उसके बाद जब शहीद अरशद शरीफ की जो जस्ते खाकी जब यहाँ पर लाया गया, तब मनाजिर जो थे वो नाकाबिले बयान है। इतने इमोशंस से लोगों के आंसू थे, बेकाबू थे। लोग भाग भाग कर एम्बुलेंस को छू रहे थे। वो किसी तरह अरशद शरीफ का दीदार करना चाहते थे, और लोगों की यही ख्वाहिश थी कि हम अरशद शरीफ का आखिरी दीदार करना चाहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पहुँचे थे, सहाफ़ी थे, वकला थे, साथ ही साथ ताजिर थे, और उनका ये कहना था कि अब अरशद शरीफ तो चला गया, लेकिन उनकी माँ को उनको हम अपनी माँ समझते हैं, उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बेटे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़
यहाँ पर लोग पहुँचे जिन्होंने अपने सर पर पट्टियाँ बांधी हुई थी और जिसमें लिखा हुआ था कि मैं भी अरशद शरीफ हूँ, मैं भी अरशद शरीफ हूँ। यहाँ पर लोग कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। जब अरशद शरीफ का जो जस्से खाकी यहाँ से ले जाया गया उस वक्त लोगों ने कौमी तराना भी इज्तिमाई तौर पर पढ़ा, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ का जो फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है, फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर की उनके भाई ने, तो जो कौमी परचम है उसके ज़ेर साया में खड़े होकर इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना भी पढ़ा। और जब शहीद अरशद शरीफ का जस्से खाकी यहाँ से ले जाया गया तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी यहाँ पर पहुँचे, मिफ्ताइल साहब भी यहाँ पर पहुँचे, मुस्तफ़ा नवाज़ बिल्कुल आलिजा, ये खराज अक़ीदत था जो तमाम सियासतदान हर मकतबा फ़िक्र से लोग यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आपके पीछे एक मंजर बहुत खूबसूरत है, वो है उनके घर पर इस वक्त कौमी परचम जो है उनके दरवाज़े पर वो लहराया हुआ है, वो लगाया हुआ है। तो ये अरशद शरीफ पाकिस्तान की बात करते रहे, पाकिस्तान के लिए बात करते रहे और पाकिस्तान के लिए वो शहीद भी हुए। और यही मंज़र जो है वो ज़िंदगी भर हमने देखा कि वो इसी वतन के लिए बात करते रहे और इसी वतन के लिए बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आली, आप हमारे साथ मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे। मखदूम शहाब हमारे साथ हैं। शहाब, हमसे सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, आपसे भी बहुत सीनियर थे अरशद शरीफ, लेकिन ये जो आज इस्लामाबाद के मनाजिर थे, ये इस्लामाबाद का माहौल नहीं है। ये इस तरह से लोग निकल आएँ एक सहाफ़ी के लिए, ये पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में इस किस्म का मंज़र नहीं हो सकता। लीडर्स हो सकते हैं, वो मजहबी हो सकते हैं, वो सियासी हो सकते हैं, वो समाजी लीडर्स हो सकते हैं, हमने देखे बड़े बड़े जनाजे उनके, लेकिन सहाफ़ी और उससे इस तरह वालेहाना मोहब्बत, तो ये तो अरशद शरीफ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि इतनी मोहब्बत बड़े जज्बात में उन्होंने कहा था कि लोगों ने दी है, कहते हैं मैं इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। आज भी अरशद शरीफ की रूह देख रही होगी कि इतनी मोहब्बत उनको मिल रही। बिल्कुल मुदस्सिर, और आज के जो विजुअल्स हैं यकीनन ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी हमारे लिए, लेकिन आज हमें शहीद अरशद शरीफ पर फख्र भी मजीद हो रहा है। उनकी वालदा ने कल कहा था कि मेरे बेटे का अच्छा सा जनाजा हो, मेरे बेटे का फूलों में लदा हुआ जनाजा हो। और आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से किसी सहाफी के लिए अवाम जो निकली है, माएँ निकली हैं, बच्चे निकले हैं, बूढ़े निकले हैं, स्टूडेंट्स, आपको हर तबका फिक्र के लोग, वहां पर बूढ़ी बूढ़ी खवातीन व्हील चेयर्स पर आई हैं अरशद शरीफ की। वो कह रही है ये हमारा बेटा था। आज जवान निकले और उन्होंने कहा है माँ जी हम आपके बेटे हैं, हम सब अरशद शरीफ हैं। और एक अरशद शरीफ गया है, वो हम सबको जगा कर गया है, वो हम सबको झंझोड़ कर गया है। लेकिन जो आज विजुअल्स हैं, आज अरशद शरीफ चला गया है, लेकिन अरशद शरीफ का सवाल वहीं पर खड़ा है मुदस्सिर। और ये विजुअल्स मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए भी और सबके लिए पैगाम है कि हक और सच से पीछे नहीं हटना। मौत उन्हें भी आती है जो इसलिए नहीं अपने हक के लिए लड़ते कि कहीं मारे ना जाएं। आज कब्रिस्तानों में वो भी पड़े हैं, लेकिन शहीद अरशद शरीफ जैसी मौत, ऐसी शहादत किसी किसी को नसीब होती है। वो खुशकिस्मत हैं, वो हम सब पर बाजी ले गए हैं। और अरशद शरीफ का इंशाअल्लाह, ये बात मैं बोल फैमिली के बिहाफ पर बार बार करता हूं कि अरशद शरीफ के मिशन को हम नहीं छोड़ेंगे। अरशद शरीफ के मिशन को इंशाअल्लाह इसी तरह आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। और ये पैगाम भी है सबके लिए कि आज उठो, बिल्कुल, ये जो मिशन है ये पाकिस्तान है, ये शहीद का जनाजा मखदूम, ये मिशन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए अरशद शरीफ शहीद हुए। हम भी पाकिस्तान के लिए जो है वो हाजिर हैं और इस मिशन को पाकिस्तान की खातिर कोई सियासी जमात नहीं, कोई कुछ नहीं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ की हम बात भी कर रहे हैं। जरताज गुल साहिबा हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा आपके वक्त का। अरशद शरीफ आहों सिस्कियों में लेकिन फ़ख्र के साथ सपुर्द खाक हो गए हैं। एक इतना बड़ा जनाजा, इतनी वालेहाना मोहब्बत एक सहाफ़ी के लिए आपको बड़ा मुख्तलिफ नहीं लगा? लीडर्स के लिए इतने बड़े जनाजे होते हमने देखे हैं, लेकिन एक सहाफ़ी के साथ ये जो मोहब्बत है, क्या वजह आपको नजर आई? थैंक यू। देखें, अरशद शरीफ साहब को इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देगा जन्नतुल फिरदौस में। हक और सच की खातिर एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो बाहर से पढ़ के आया, जिसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया मानती है, हक सच की खातिर जान दे गया। लेकिन कमाई क्या की उसने? कमाई उसने ये की कि आज उसके जसद खाकी को पाकिस्तान के सब हिलाली परचम में लपेटा गया। आज उसके जनाजे को कंधा देने के लिए तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग, पाकिस्तानी लोग ऐसे आ रहे थे जैसे कोई वो आलिम दीन हो या कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर हो।
लेकिन वो तो ये हद भी अबूर कर गया। इस वक्त पाकिस्तान के लोग जिस तरह उसकी बहादुरी को सलूट कर रहे हैं, जिस तरह उसको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिस तरह वालेहाना उसकी बहादुरी को सलाम पेश कर रहे, से एक बात तो सच साबित हो गई कि जनाजों में ही अब फैसले होंगे, और जनाजे ने साबित कर दिया कि वो हक और सच की खातिर जान दे गया। लेकिन मेरा सिर्फ अरशद शरीफ के जो जनाजा है उसके ऊपर उनकी वालदा को सलूट पेश करना चाहती हूँ कि उसकी वालदा ने सिर्फ एक ही कौम से अपील की कि मेरे बेटे के ऊपर गुलपाशी की जाए। वो गुलपाशी की जगह भी नहीं मिल रही थी। घर से जब वो रवाना हुआ कब्रिस्तान तक, फैसल मस्जिद तक, लाखों लोगों ने जिस तरह उसके ऊपर गुलपाशी की, और हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसके जसद खाकी को, ताबूत को जो कि पाकिस्तानी झंडे में लपेटा, उसको हाथ लगाया जाए। उसकी माँ की ये एक छोटी सी ख्वाहिश पाकिस्तानियों ने उनका साथ दिया। उसकी माँ को मैं हौसले को सलाम करती हूँ, उसके बच्चे को जिस तरीके से वो साबित कदम रहे। सवाल सिर्फ ये है कि उसका, वो तो चला गया इस दुनिया से, वो तो शहीद हो गया, लेकिन उसकी शहादत के साथ सच दफन नहीं हुआ, सच और उभर के आएगा। कौम ये सवाल करेगी, सवाल पूछेगी कि आखिर आपने किस हैसियत में, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसके ऊपर 15 FIR करवाई, और उस FIR में उसके ऊपर मुहिब्बत वतन भी आप लोगों ने इल्जाम लगाया और कहा कि ये गद्दार है, गद्दारी के मुकदमे उसके ऊपर किए। ये सवाल तो इम्पोर्टेड हुकूमत से पूछेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो समझते हैं कि शायद जनाजा नहीं दिखाया जाएगा। वो समझते हैं, मैं भी देख रही थी राना सनाउल्लाह बैठा हुआ था, बजाय इसके कि उसके जनाजे का इंतजार करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हर जो उठता हुआ सवाल है ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ जाएगा। सवाल तो इनसे होंगे, जवाब इनको देना पड़ेगा कि 15 FIR एक हक सच बुलंद करने वाले साहबी को, और जो मैं कह रही हूँ वो हक सच की कमाई कमा गया है। वो अपने झंडे में जो है वो पाकिस्तान के सबसे लाली में परचम में उसका ताबूत जो है वो लपेटा गया, तो वो तो अपना हक कमा गया है, वो अपनी इज्जत कमा गया है। आप उसकी इज्जत कंट्रोवर्शियल सवाल करके ये इम्पोर्टेड हुकूमत या इधर उधर बातें करके रुख नहीं कर सकती। एक अरशद शरीफ शहीद हुआ है, अब लाखों लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल करेंगे, क्योंकि अवाम जागी हुई है। मैनिपुलेट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, राना सलाउल्लाह से फैक्ट फाइंडिंग्स नहीं चुप जाते। इल्जामात तो जवाब आपको ही देने पड़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की ज़रताज, कि सवाल जो है वो कायम रहेगा कि इस तरह उनके साथ जो 15 FIR उन पर, वो भी गद्दारी की और उनके हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया गया, दुश्मन वतन के तौर पर उनको पेश किया जा रहा था जब उन पर FIR दर्ज की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़रताज गुल थी। मखदूम साहब, एक लफ्ज़ बड़ा अहम, अभी ज़रताज भी बात कर रही थी, और उन पर FIR, ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा। वो शहीद हो गए, वो चले गए, लेकिन हम जो आप बात करें तो उनका मिशन, उस मिशन को कि ये तो जवाब देना पड़ेगा कि वो किस तरह से उन पर इस तरह FIR दर्ज की गई और फिर पूरा एक बयानिया उनके खिलाफ बनाया गया। एग्जैक्टली और मैं ये समझता हूँ, देखें कि आज एक जानिब तो शहीद अरशद शरीफ जो हैं, उनके जसद खाकी को पाकिस्तानी कौम ने अपनी अदालत लगाकर ये साबित किया कि शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान की आवाज थे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब उन पर गद्दारी के मुकदमात और उनकी समात, इनका बस चले इन हुक्मरानों का, इन बेहिस हुक्मरानों का। और अरशद शरीफ साहब के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि अरशद शरीफ साहब से जब उनके साफी दोस्त ये कहा करते थे कि अरशद शरीफ साहब आप कहीं बाहर या किसी वेस्टर्न मुल्क का वीजा लगवा के रख लें और हालात मुल्क के बदलते देर नहीं लगती, तो वो कहते थे मैंने यहाँ से कहाँ जाना, मुझे यहाँ से कौन जाने देगा, ये तो मेरा मुल्क है। और यही वजह है कि फिर दुबई से उन्हें कीनिया जाना पड़ा ना, वीजा फ्री अराइवल था। उन्होंने बाकी साथियों की तरह उन्होंने यूरोप या अमेरिका या बरतानिया में वीजे लेके नहीं रखे। और मैं तो अब समझता हूं कि ये देखें, ये एक मैसेज था। और अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने ये बताया कि जब उन्हें ये मशवरा दिया गया कि आप अजाइलम की तरफ जाएं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। और वो सिर्फ वतन की खातिर वतन से दूर थे, लेकिन किसने उन्हें मजबूर किया, किसने उन्हें यहाँ पर उनके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग की? ये सवाल रहेंगे, ये इन्हें हॉन्ट करेंगे, पाकिस्तानी कौम इनसे पूछती रहेगी। और इन्हें इतनी आसानी से शहीद अरशद शरीफ के ये सारे सवालात के जवाबात दिए बगैर इन्हें इतनी आसानी से इनकी बचत नहीं होने वाली। और आज ये मैसेज है, क्या वो गद्दार था
जिसे सब्ज लाली परचम में आज पाकिस्तान की पूरी कौम निकल आई है, क्या वो गद्दार था जिसके जनाजे का आगाज कौमी तराने से हुआ? क्या वो गद्दार था जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था? क्या वो गद्दार था? शर्म आनी चाहिए। अरशद शरीफ को गद्दार सोचने वाले इस मुल्क के गद्दार हैं, जो इस तरह का सोचें भी। वो हम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन था, वो मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन था। अगर मैं खुद को मुहिब्बे वतन कहता हूं तो अरशद शरीफ 1000 दर्जे हम सबसे आगे था, और इस चीज को हम सब मानते हैं। बिल्कुल, ये शाहब जो आपने बात की है, ये बड़ा अहम मामला है कि सवाल, हमारा भी काम सिर्फ सवाल उठाना है ना, हमारे पास कोई ताकत है, हमारे पास सिर्फ सवाल की ताकत है। आप सवाल उठाते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे, बोल सवाल उठाता रहेगा, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान की कौम सवाल उठाती रहेगी कि क्या वो गद्दार था जिस पर इतने मुकद्दमात आपने दर्ज किए। ये अरशद शरीफ की शहादत पर यह सवाल बहरहाल कायम रहेगा। कौन किस तरह से सारे अमल में मुलव्विस रहा है, इस पर भी बात होती रहेगी। शाम में आज 8 बजे समी इब्राहिम साहब का प्रोग्राम भी है, और वो तमाम हक़ाइक़ भी, उनकी शहादत में मुहर्रिकात और कौन कौन शामिल है, वो भी रात 8 बजे आप तज्ज़िया प्रोग्राम देख सकेंगे। मखदूम साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे से। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उनकी तदफीन हो गई, लेकिन उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो क्या है मखदूम साहब की, और अवाम क्या कहते हैं, इस मुतालिक ब्रेक के बाद बात करेंगे। आमना अली हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतालिक हमारी नुमाइंदा वो बताएंगी, फिर मज़ीद बात भी होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं शहीद अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के हवाले से। तो अंदर की खबर जो है वो आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या है। तो अंदर की खबर हम जानेंगे। आमना अली हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ है। कल पोस्टमार्टम जो है वो किया जाने के लिए था, आज रिपोर्ट सामने आई है। आमना, रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, कुछ इनसाइड डिटेल्स जो है हमें मिली हैं, और जो पिम्स हॉस्पिटल के हमारे ज़राए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो कई घंटे जारी रहने वाला जो पोस्टमार्टम था, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर्स ने जो बॉडी का तफसीली मुआयना किया और उनके जिस्म का सीटी स्कैन और एक्सरे भी किया गया। तो उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है, जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि सर की और जो कंधे की हड्डी है ये टूटी पाई गई है, और इसके अलावा बॉडी की तमाम तर हड्डियाँ जो हैं अपनी असल हालत में हैं। जख्मों की नोयत जो है उनके मुताबिक शहीद अरशद शरीफ को गोली जो है दूर से लगी है, एक गोली सर जबकि दूसरी सीने से होते हुए कंधे से गुजरी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अभी ये इनसाइड डिटेल्स आ रही हैं अंदर की, ये जो हमें मालूमात दी जा रही है पिम्स अस्पताल की जानिब से कि एक जो गोली लगी है, कंधे पर जो लगने वाली गोली है, उसके टुकड़े अब भी ताहाल जिस्म में मौजूद थे ड्यूरिंग ये पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स को पता चला। तो इस हवाले से अभी तफसीली रिपोर्ट जो है, जो तफसीली रिपोर्ट आमना कब तक जो ऑफिशियल्स हैं तफ्तीशी अफसर को वो कब तक दे दी जाएगी, इसके बारे में क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल ज़राए? इसमें ये तमाम तफसीलात शेयर की गई हैं ज़राए की जानिब से। जी आमना, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, तफसीली रिपोर्ट जो तफ्तीशी अफसर है उसको कब तक डिलीवर हो जाएगी? उनकी जानिब से ये कल भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि क्योंकि तमाम तर जो सैंपल्स लिए गए हैं बॉडी से, ये डिफरेंट लैब में भिजवाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो फॉरेंसिक के लिए लाहौर में भी कुछ सैंपल्स भिजवाए गए हैं। तो डॉक्टर्स की जानिब से जो मेडिकल बोर्ड है उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर वकार, उनकी जानिब से ये भी बताया गया था कि ये जब तक तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता डिफरेंट लैब्स का, तो तब तक जो है मुरतब नहीं की जा सकती फाइनल रिपोर्ट जो है वो तब तक मुरतब नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आमना, हमें तफसीलात से आप आगाह की खबर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं। अवाम क्या कहते हैं अरशद शरीफ के जनाजे के हवाले से, अवाम क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये नहीं सुना कि एक सहाफ़ी का
इतना बड़ा जनाजा हुआ हो, बहुत सहाफ़ी गुज़रे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अरशद शरीफ शहीद को दी है, इतनी इज़्ज़त पाकिस्तान की सहाफ़त में, पूरी दुनिया की सहाफ़त में शायद ही किसी शख्स को मिली हो। जो अरशद शरीफ साहब ने 25 साल अवाम को दिया है, वही आज अवाम ने उनको वापस किया है। जो शऊर ख़ास तौर पे शहीद अरशद शरीफ साहब ने दिया है अवाम को, वो दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था। अब इस वक्त पूरी पाकिस्तान अरशद शरीफ बन चुका है, पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ बन चुका है। जो अरशद साहब ने कुर्बानी दी है, इसको देख के हमें सबक हासिल होना चाहिए। अरशद शहीद से मेरी 2 मुलाकातें थी। मैंने उनको बहुत काइंड और बहुत प्यारा इंसान पाया। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस गम में डूबा हुआ है और उसी तरह हम भी इस गम में डूबे हुए हैं। और अरशद शरीफ से आवाम की मोहब्बत का इजहार आपने देखा है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च से मुतालिक, जिसका मरकज़ अब लाहौर है, क्योंकि लाहौर से ये मार्च कल वो शुरू होगा और इस वक्त मार्च जो है वो लाहौर की सड़कों पर रवां दवां होगा। इमरान खान अपने साथियों के साथ आज भी इजलास कर रहे हैं, मुशावरत हो रही है और 5:15 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ये इजलास के हवाले से, लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ खबर अब्बास मौजूद हैं। खबर क्या इजलास के हवाले से अंदर की खबरें सामने आ रही हैं और क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, गुज़श्ता 2 रोज़ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं और यहाँ पर रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और तबादला ख्याल किया जा रहा है लॉन्ग मार्च के हवाले से। आज इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया टीम जो उनकी है उनके साथ भी एक मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस लॉन्ग मार्च को जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च समझा जाए, इसे सियासी ना समझा जाए, क्योंकि आज़ादी ही असल जमहूरियत है। इसके अलावा अभी जो है वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जितने भी तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, जिनमें उमर सरफराज चीमा, फवाद चौधरी और इसके अलावा असद उमर जो हैं, मियां असलम इकबाल हैं, जितने भी बड़े रहनुमा हैं उनके साथ अहम बैठक हुई है। शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, शहबाज गिल भी मौजूद थे और हबीब भी मौजूद थे, जिसमें तबादला ख्याल किया जा रहा है और आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। जब हम इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जो है वो हर सूरत होगा। इसके अलावा जो शेख रशीद हैं उनका भी यही कहना था कि ये जो लॉन्ग मार्च है कल अवाम फैसला कर देगी इस हवाले से, और जो भी मामला हो रहे हैं इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अहम इजलास जारी है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिनमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मुशर्रफ जमशेद चीमा, उमर सरफराज चीमा शामिल होंगे और वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से चल रही हैं। तमाम रहनुमा जो है इस वक्त लाहौर में इकट्ठे हो गए हैं और लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का गढ़ है। अली जैदी हैं, कराची के रहनुमा, इस्लामाबाद के रहनुमा, तमाम इस वक्त इमरान खान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और प्लान ये किया गया है कि लिबर्टी चौक में कल जो है इमरान खान इस लॉन्ग मार्च का खबर क्या एक्सपेक्टेशन है कि कल जब ये लॉन्ग मार्च निकलेगा, क्योंकि हम तो लिबर्टी में बगैर किसी लीडर के इतना बड़ा रश देख रहे थे मुसलसल पिछले 5 माह से, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी इत्तलात क्या है इस लॉन्ग मार्च से मुतालिक कि जब यहाँ से शादरा तक पहुँचेगा तो क्या मनाजिर होंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुदस्सिर साहब के जो तहरीक इंसाफ का जब चेयरमैन निकलते हैं या उनकी आवाज़ होती है तो आपको पता है कि अवाम का जुम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है और यही तवक्का की जा रही है। आज भी इमरान खान साहब जब सोशल मीडिया की वजह से बात कर रहे थे, लोगों की एक बड़ी तादाद थी, लोग जो है उनके साथ तस्वीर बनवा रहे थे, उनके साथ जो है वो वीडियोज बना रहे थे, उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे और सिक्योरिटी जो है वो अवाम को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अवाम का समंदर जो है वो इमरान खान साहब के साथ घुल मिल गया। और इसी तरह के इस हवाले से अभी तक की ये भी इतलात हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो रात को खुद लिबर्टी चौक का दौरा भी करेंगे, इंतजाम चेक करेंगे वहां पर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, और जो इनकी इस वक्त रहायशगाह है जमान पार्क, उसके बाहर भी लोगों की एक बड़ी तादाद वसी मौजूद है। और ये लाहौर का रंग रहा है कि जब भी इमरान खान लाहौर में मौजूद होते हैं तो जिस जगह वो जलसे का ऐलान करते हैं वो जगह तो एक अलग होती है, मगर लाहौर की हर गली और हर सड़क जो है वो एक जलसे का मंजर पेश कर रही होती है और यही सूरत हाल अभी आज भी जो है वो लाहौर में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया खबर, आप तफसीलात से हमें आगे अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें क्या ऐलानात होते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब बोल बाज़ार की, क्योंकि बोल बाज़ार में कुछ खबरें बड़ी अहम हैं। स्टॉक एक्सचेंज गुज़श्ता रोज़ आपने देखा बड़े तेज़ी के साथ मंदी की तरफ गई थी, डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन आज क्या सूरत हाल है? कफ़ील अहमद हमारे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ हैं। कफ़ील, ADB के फंड्स के बाद अब स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल आज क्या बनी है?
कफ़ील से रब्ता हम करते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और मनी मार्केट के हवाले से आपको बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी अमल का जो असर है वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर भी, मनी मार्केट में भी हम वो देख रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कुछ फ़ंड्स और चीज़ें आने के बाद कहा जा रहा है कि अब मार्केट जो है वो अगले आने वाले दिनों में मुस्बत दिखाई देगी। लेकिन आज सूरत हाल क्या है वो हम अपने नुमाइंदे कफ़ील अहमद से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉलर की कीमत का जो उतार चढ़ाव है वो ख़ासा इस वक्त परेशान किए हुआ है, ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स के हवाले से कि एक्सपोर्टर्स के लिए LC खुलवाना भी मुश्किल हो रहा है। कफ़ील, स्टॉक एक्सचेंज की आज ADB के फंड्स के बाद सूरत हाल क्या रही है? देखिए, मार्केट में आज कारोबार जो है वो उसमें इजाफा दिखाई गया था अपने कारोबार के आगाज में। ताहम जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब तक जो लॉन्ग मार्च की तारीख जो है बाकायदा कल से आगाज होना है, सरमायाकारों ने खासा मोहतात रवैया अख्तियार किया और इख्तिताम पर सिर्फ 62 पॉइंट का जो है वो इजाफा हुआ है और 41,600 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। मजमूई तौर पर 345 कंपनी के शेयर में जो है वो काम हुआ है और इसमें से 171 जो है वो कंपनी उसके शेयर में कीमतों में इजाफा है, जबकि 155 में जो है कमी देखी गई है। दूसरी अगर हम बात कर लें डॉलर की, तो डॉलर में खासा जो है वो इजाफा देखा जा रहा है और 13 अक्टूबर से अब तक जो है वो उसमें 3 रुपए 11 पैसे का इजाफा देखा गया और इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 221 रुपए 50 पैसे पे क्लोज हुआ है, जबकि ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें 1.5 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया और 222 रुपए 50 पैसे पर डॉलर जो है वो पहुंच चुका है। कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे बोल बाजार से मुतालिक, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। एक और बड़ा आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है। इब्तिदा में जिस तरह मैच का आगाज़ हुआ है वो खासा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन था। एजाज़ वसीम बाकरी ऑस्ट्रेलिया पर्थ स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एजाज़, आप लाइव देख रहे हैं मैच, लेकिन इब्तिदा और शाहीन का रिदम बड़ा अजीब सा मैच का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब से। देखें, जिम्बाब्वे कदरे कमजोर हरीफ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले 3 ओवर के अंदर काफी स्ट्रगल किया है। इस वक्त जो है वो 10 ओवर का खेल हो चुका है और जिम्बाब्वे के 65 रन बन चुके हैं। तो जो आगाज था उसमें पाकिस्तान बॉलर स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहले 2 ओवर किए हैं, उनकी जो सबसे तेज तरीन गेंद थी वो उन्होंने 137 की स्पीड से किया है, लेकिन जब तीसरा ओवर उन्होंने किया है तो उन्होंने एक गेंद 141 की स्पीड में किया है। तो उनकी रिदम का इशू लग रहा है। दूसरा, यहाँ पर सर्दी काफी ज्यादा हो गई है। आज शाम जैसे ही मैच शुरू हुआ है तो बहुत ज्यादा ठंड है। अमूमन इस ठंड के अंदर पाकिस्तान में भी क्रिकेट नहीं होती है, ना इंग्लैंड में होती है। तो एक वेदर की वजह है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को एडजस्ट होने में एक इशू हो सकता है। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने जो आज तब्दीली की है, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि वसीम जूनियर को आज मौका दिया, उन्होंने अपने दूसरे ओवर के अंदर विकेट भी लिया है और आसिफ अली को ड्रॉप किया है, हैदर को एक और चांस दिया है आज के मैच में। जी, तो एजाज, आप कमज़ोर हरीफ तो हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का कम बैक होना, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहरहाल बड़ी मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आ रही है, इतने बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। देखें, साउथ अफ्रीका की टीम इस ग्रुप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक मसला तो होगी, लेकिन पाकिस्तान को आज का मैच जीतना चाहिए और अच्छी रन रेट से जीतना चाहिए। देखें, जिम्बाब्वे जो बैटर है वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस वक्त जो है वो 10वें ओवर का खेल जारी है, जैसे मैंने बताया 65 रन है, अगर वो 130 रन का 140 रन का टारगेट पाकिस्तान को देते हैं तो पाकिस्तान को ये टारगेट अपनी 2 से 3 विकेटें गवा के पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपना रन रेट बेहतर करके आगे निकलें। हम लोग ये वाले दोनों मैचेस जीत के ही सेमीफाइनल के रास्ते पे आ सकते हैं। और अगर इन 2 कमजोर टीमों में पाकिस्तानी टीम ने स्ट्रगल किया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 नवंबर को सिडनी में मैच है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुदस्सिर, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम और इंतजामिया और जो खिलाड़ियों के दरमियान के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, कल भी हम लोग टीम होटल गए थे, प्रैक्टिस भी देखी थी, सबको फ्री हैंड मिला है कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर जिन लड़कों को सिलेक्ट किया गया है वो अपनी जगह या अपनी स्पॉट को ना देखें, वो टीम के लिए खेलें और इंफरादी तौर पर खेल पेश करें। सही, क्योंकि टीम के लिए खेलना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आप पर्थ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।